जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर। जो होमगार्ड की हमने जो जिलेबाज कट ऑफ बनाई है उसका पार्ट 1 आ गया था कल, और ये होमगार्ड की कट ऑफ का पार्ट 2 है। ध्यान से आगे तक सुने और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आज जो कमेंट आए हैं आपके कम से कम 900 के आसपास कमेंट आए हैं। 900 में से 300-400 कमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही काम के हैं। मैंने उनको जो है मॉडिफाई करके जो कॉमन कमेंट है वो निकाल लिया है कि कहाँ का दिक्कत आ रही। आपके ज़्यादातर पॉइंट मेडिकल से संबंधित हैं और कुछ पॉइंट आपके रनिंग से संबंधित हैं, जो मैं एक एक करके आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा, क्योंकि कमेंट में जवाब देना वो नहीं हो पाता है, इतने को नहीं दे सकते, पर यहाँ पे अच्छे से आप समझ पाओगे। अगर उनमें से आपका कोई पॉइंट है तो आप अच्छे से उसको जो है अपना क्लियर कर लें कि जो है मेरा ये पॉइंट था कि इसका ये है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग बात करेंगे। और बाद में हम लोग 15 जिलों की जो जिलेबाज कट ऑफ की सीरीज चल रही उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही विश्लेषण करने के बाद में ये बनाई गई। ये ऐसे नहीं मैं मुँह से कुछ भी बोल देता हूँ। ये देखो, ये पूरा A4 साइज का पेपर भरा हुआ है, इसमें बनाई गई कट ऑफ आपकी। इसमें काफ़ी समय लगता है और इस बनाने के लिए आपका बहुत सहयोग रहा है। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का डाटा देना हो या ज़िले वाइज आपको बताना हो कहाँ किस ज़िले का हुआ है, तो उस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें रहीं। और ये जो कट ऑफ मैं बताऊँगा इसके पॉइंट में अगर इधर उधर हो गई तो हो गई ना, मुझे तो नहीं लगता इसके अंदर ही कट ऑफ रहेगी आपकी, इससे बाहर नहीं जाने वाली है। जैसा कि UPSI की मैंने जो फाइनल बनाई थी डाटा, जिसके पास डाटा आ जाता है तो उसके लिए कट ऑफ बनाना बहुत आसान काम हो जाता है अगर उसको नॉलेज है तो। और बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं होता है। 4 मिनट का वीडियो बना के कोई भी बोल सकता है, पर गहराई से नॉलेज कितना है वो 800-900 कमेंट आपके आए हैं तो उसमें आपको प्रतीत हो ही रहा होगा कि ग्राउंड लेवल की कितनी गहराई से जानकारी है। और उसी जानकारी हमारी ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा सक्सेस है। और सबसे बड़ा काम है इसको हमारे आपके जो पॉइंट क्लियर करना, क्योंकि अगर आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हो तो अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो उसका कोई चीज़ फ़ायदा नहीं। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। सबसे पहला है कि मेडिकल कैसे होगा। मेडिकल का बहुत ज़्यादा मुद्दा बना पड़ा है आजकल। हाईलाइटेड पॉइंट जो है मेडिकल कैसे होगा, तो मेडिकल भाई ऐसे होगा जैसे मान लो UPSI का मेडिकल चल रहा है, आपका सेम बोर्ड है, आपका जो है सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पे आँखों पे दिया जा रहा है। मैं बता दूँ, जिसमें डिस्टेंस विजन देखा जा रहा है, नियर विजन देखा जा रहा है, घेंगापन देखा जा रहा है, कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है। ये 4 जो हैं टेस्ट होते हैं मुख्य तौर पे, जो जनरली होते ही होते हैं। तो आँखों पे आपको अपना क्या काम करो, आप जो है नज़दीकी आपका जो भी हो वहाँ अपना आई साइट चेक करा लो। अगर 6/9 तक है तब तक तो ठीक है, चल जाएगा। 6/9 से ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बाकी आप जो है समझदार हो, इंडिया में कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई और आप कहाँ खड़े हो, उस तरह की वहाँ पे बंदे गलती करके जा रहे हैं। और SI का वही हिसाब हो गया, मिठाई बंटने के बाद भी वहाँ पे धोखा हो रहा है। पर क्या ही किया जाए, यही अगर पहले मेडिकल होता, फाइनल रिजल्ट बाद में आती, तो कुछ औरों का भी कुछ भला होता जो पीछे फाइनल आउट हो गए थे। अब कोई बात नहीं, जो बोर्ड का प्रोसेस है उसके हिसाब से जो है चर्चा चलेगी। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि DVPST तो हो गया, मगर रनिंग स्किप करो अभियान, जिसके लिए कल मैंने वीडियो भी बनाया था। मैं हर माध्यम से जो है बंदों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, पर अगर सब लोग अगर इतना जोर लगाएं, अब मेरा इतना बड़ा तो चैनल है नहीं जो कि मैं फेमस इंसान हूँ कि भैया मेरे कहने से जो है, अब बड़े बड़े चैनल वाले हैं, अगर एक अपील बच्चों से अगर कर दें तो उनको पक्का फ़ैन मानते हैं, एकदम पक्के फ़ैन बने रहते, तो हो सकता है उन पर और ज़्यादा असर पड़े। फिर भी पॉजिटिव कमेंट मिले देखने को, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मेरा 15 नंबर ऊपर है, मेरा 18 नंबर ऊपर है और मैं इसकी रनिंग स्किप कर रहा हूँ, तो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 2-4 बंदे लेखपाल के भी ऐसे हैं जिनका अच्छा नंबर बन रहा है, बोल रहे हैं मैं स्किप कर दूंगा, कोई बात नहीं, जो है मेरे कम से कम मेरे ज़िले के भाइयों का तो कम से कम फ़ायदा हो ही जाएगा। तो इस तरह से है भाई। और हमारा लोगों का काम फैलाने का बात फैला रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक क्या। अगर हमारी बात उठाने से अगर 100-200 बंदों का भी अगर सीट बच गया तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बेरोज़गारी का दौर हमने देखा है। तो वही हिसाब है कि आपके लिए मैं अपने भाई या बहन की तरह वो करता हूँ कि हाँ, कि क्या दर्द होता है, कैसे कैसे एग्ज़ाम निकला है, किसका कितना एज होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या कंडीशन होगी। और हाँ, एक बात मैं फिर बताते जा रहा हूँ भाई, रनिंग में कोई कसर मत छोड़ना। कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी ज़्यादा बढ़ते नज़र नहीं आ रही। आप अगर रनिंग में आपके बंदे ज़्यादा फेल होंगे, आप रनिंग बिल्कुल दिक्कत मत करना। रनिंग समझ लो, आपका रनिंग और नौकरी बस आपका चाहे 1 नंबर ऊपर है चाहे 2 नंबर ऊपर है, आप ये समझ लो रनिंग मारो और नौकरी पाओ बस। और नॉर्मलाइजेशन में क्या पता आपको ज़्यादा नंबर मिल गया हो, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन, फिर उसमें कैंडिडेट वाइज, तो आपको क्या पता कितना मिल गया हो। उस हिसाब से जितना मैंने बताया उतना तो मिला ही, क्या पता उससे ज़्यादा भी मिल गया हो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, रनिंग में आप बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आँखों का टेस्ट की बात हो गई, आँखों का टेस्ट कैसे हो रहा है वो तो बता दिया, आँखों का टेस्ट कैसे हो रहा है सबसे ज़्यादा।
अगला पॉइंट है कि किस में ज़्यादा पॉइंट लग रहे हैं। पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आपके जो लग रहे हैं ना, पॉइंट जो आपके लग रहे हैं आँखों में ही पॉइंट लग रहे हैं। आँखों में बहुत ज़्यादा पॉइंट लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा बंदे बाहर हो रहे हैं जो वो आँखों में ही हो रहे हैं। तो आँखों का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगला पॉइंट है कि मुझे कलर में कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। अगर आपको कलर में कुछ दिखता है नहीं दिखता है, आप प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करो, एक बुक आती है उससे प्रैक्टिस करो। और बाकी की हमने अपने ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आई टेस्ट का जो चार्ट होता है वो हमने 4 के चारों चार्ट थे वो शेयर कर दिए थे टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, मैं इसमें लिंक दे दूंगा, ऊपर पिन कर दूंगा। और होम पेज पे जाके वहाँ से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं मेडिकल से संबंधित ये बुक का कलर ब्लाइंडनेस वाला है, इसका भी सेंड कर दूंगा, और चार्ट भी सेंड कर दिया था, और नौकरी वगैरह ये सब मतलब मेडिकल से संबंधित चीज़ें वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा आपको, और वहाँ से और भी अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगला पॉइंट है कि मेरा वज़न 5 केजी ज़्यादा है, क्या करूं? आपका वज़न 5 केजी ज़्यादा है तो आप गलती कर रहे हो, आपको घटाना चाहिए। खाने पीने पे मतलब एक टाइम का खाना छोड़ दो, खाना पीना कम कर दो, एक्सरसाइज कर दो, दौड़ना और ज़्यादा चालू कर दो, सुबह शाम एक्सरसाइज करो। जिस तरह से जो है लेटने की एक्सरसाइज करो, लेट के, और वैसे एक्सरसाइज करो। 5 किलो वज़न ज़्यादा आपका घट जाएगा, 2-3 किलो घटा लो, बाकी 2-3 किलो प्लस माइनस होगा तो चल जाएगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला पॉइंट है नौकरी भी चेक हो रही है। हाँ, नौकरी भी चेक हो रही है। आँखों में सर्जरी करा सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई, देख लो अपने हिसाब से, सर्जरी भी करा सकते हो, बाकी देख लेना, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। बाकी ये तो सब वही वाली चीज़ें हैं, इंडिया की टेक्नोलॉजी तो आ गई है, बाकी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। रनिंग करते समय हाँ भी फूलती है, लगता है अब रुक जाओ। बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, अगर आपको रनिंग करते समय हाँ भी फूलती लगता है आपको रुक जाओ, तो आपको वहीं पर नहीं रुकना है। आपको कब रुकने का लगेगा मुझे पता है, आप जब 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच में आप पहुंच जाओगे, या 1 किलोमीटर क्रॉस कर जाओगे, तब आपको लगेगा कि रुक जाऊं। ये लगेगा आपको 400-500 मीटर तक। अगर आपको 1.5 किलोमीटर पर लग रहा है रुक जाए, तो आप 2 किलोमीटर तक चल गए, फिर आप चल जाओगे। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, चाहे भले ही स्पीड हल्की कर लो। हल्की करने के बाद हम फिर लगे कि हाँ अब दौड़ सकता हूँ, फिर वहाँ पर स्पीड तेज़ कर लो, मगर वहाँ पर नहीं रुकना है। क्योंकि मन हमारा बोलता है रुकना है, मगर नहीं रुकना है। कि जो हम रनिंग में ताकत लगाते हैं वो शरीर की 10% भी ताकत नहीं लग पाती, ऐसे समझो आप। अगला पॉइंट है सीन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। सीन पेन आपको ज़्यादा हो रहा है, आप एक का दिन का रेस्ट ले सकते हो। बाकी जिसको नहीं हो रहा है, बाकी सूज के बारे में बता ही दिया था कि आप अपनी जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हो। सेगा का भी ले सकते हो 400 रुपये का, और इससे महंगे भी आप सूज ले सकते हो। वो आपकी जो है इनकम पे मतलब जो है अपनी आर्थिक स्थिति डिपेंड करता है कि आपको कितने वाले लेना है। ये मत सोचना आपका बजट 400 का है आप 2000 के जूते ले लो, ऐसा भी मत करना। और भी चीज़ें देखनी है आपको, उस हिसाब से अपना सूज भी ले लेना। और सीन पेन हो रहा है, मालिश वगैरह करो पैरों की, सीन पेन रुक जाएगा। 1-2 हफ्ते तक होता ही होता है। अगला पॉइंट है रनिंग कब होगी। देखो, रनिंग के लिए आपके लिए पॉजिटिव खबर है। रनिंग आपका ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, पहले आपकी जो रनिंग होनी तो 20 के आसपास होनी थी, अब आपकी जो रनिंग है वो हो सकता है कि 6 तारीख के आसपास स्टार्ट हो, बाकी 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि रनिंग आपकी कब होगी। पता लग जाएगा कि रनिंग कब होगी, क्या होगी। अगला पॉइंट है मेडिकल से पहले जो सत्यापन और पुलिस और चरित्र सत्यापन होगा उसके बारे में बताओ। देखो, मेडिकल से पहले जो आपका चरित्र सत्यापन वगैरह होगा, जो आपको जो है राजपत्रित अधिकारी के साइन कराने होंगे, वो सब मैं बता दूंगा। पहले हम लोग रनिंग कर लेते हैं, रनिंग के बाद हम क्या है इसका मेडिकल का प्रोसेस जब आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम सब कुछ बता दिया जाएगा। उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं। आप जिस सीरीज से जुड़े उसमें सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो हमारा काम है टेंशन लेने का। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फटाफट हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ की। जो 15 ज़िले हैं इनका कट ऑफ कितना कितना बढ़ेगा, कैसे कैसे है। बागपत की बात की जाए तो बागपत में 218 वैकेंसी हैं। 218 वैकेंसी होने के कारण क्या, यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है 2.4 बढ़ेगी, और जनरल फीमेल की बात करें तो 2.7 बढ़ेगी, और ओबीसी मेल की बात करें तो यहाँ पर बढ़ेगी 2.6, और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 2.9। ईडब्ल्यूएल की बात करें तो मेल कैटेगरी में बढ़ेगी 3, और फीमेल कैटेगरी में बढ़ेगी 3.2। एससी कैटेगरी की बात करें तो 3 और 3.4। हापुड़ की बात करें तो ये पश्चिम वाले ज़िले हैं, इनमें वैकेंसी तो कम थी, पर यहाँ पे क्या हुआ कि डीबीपीएसटी जो चला है बहुत खींच के नापा गया है। आप सब लोग देख ही रहे थे कि कितने कितने बंदे फेल हुए, इसलिए ज़्यादा वैकेंसी कम होने के बावजूद भी 2 नंबर के आसपास ही कट ऑफ बढ़ेगी। और जिनकी यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो उनकी जो कट ऑफ बढ़ेगी 1.5 से 2 नंबर के बीच में बढ़ेगी। मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूँ, बाकी मैं बता ही रहा हूँ ज़िले वाइज।
और जिसके ज़िले का नंबर नहीं आया तो आप देखते रहना आपके ज़िले का कब नंबर आई है। मैंने अल्टरनेट नहीं लिए, ऐसे ही उठा लिए नंबर जहाँ से मुझे मिला था डाटा के हिसाब से। इसमें ये नहीं कोई सीरियल वाइज कोई कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ज़िला कब आ जाए आपको पता नहीं। हापुड़ की बात करें तो 268 वैकेंसी। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 268 वैकेंसी। जनरल मेल 2.3, जनरल फीमेल 2.6, ओबीसी मेल 2.1 और ओबीसी फीमेल 2.3, ईडब्ल्यूएस 2.2 और फीमेल 2.4। एससी की बात करें तो मेल 2.3, फीमेल की बात करें तो 2.5। अगला ज़िला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 421 वैकेंसी। जनरल मेल की बात करें तो 2.1, फीमेल 2.3, ओबीसी की बात करें तो 1.9 मेल और 2.1 फीमेल, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 और फीमेल की बात करें तो 2.2, और एससी की बात करें तो 2.4 और फीमेल की बात करें तो 2.6। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में 462 वैकेंसी थी। मेल की बात करें तो जनरल 2, फीमेल की बात करें तो 2.3, ओबीसी की बात करें तो 1.8, फीमेल की बात करें तो 2.1 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 और फीमेल की बात करें तो 2.1 और एससी की बात करें तो 2.5 और फीमेल की बात करें तो 2.7। अगला डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट। 382 वैकेंसी यहाँ पे 2 बढ़ेगी यहाँ पे जनरल मेल और 2.2 फीमेल, और ओबीसी की बात करें तो 1.8 और ओबीसी फीमेल 2 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 नंबर और ईडब्ल्यूएस फीमेल 2.2, एससी की बात करें तो 2.8, फीमेल की बात करें तो 3। क्योंकि जिनका कट ऑफ कम गया उनका ज़्यादा भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एससी की यहाँ पे संख्या भी अच्छी खासी है। अमरोहा की बात करें तो 354 वैकेंसी, 1.9 जनरल और फीमेल 2.1 और ओबीसी 1.7, ओबीसी फीमेल 1.9 और ईडब्ल्यूएस 2, ईडब्ल्यूएस फीमेल 2.3, एससी 2.7 और फीमेल 2.9। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में 1.8 जनरल और फीमेल की बात करें तो 2 और ओबीसी की बात करें तो 1.6, फीमेल की बात करें तो 1.8, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1.8 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 2.2 और एससी की बात करें तो 2.7 और फीमेल की बात करें तो 2.8। अगला डिस्ट्रिक्ट है संभल। संभल की बात करें तो 560 वैकेंसी, 1.7 जनरल, 1.9 फीमेल, ओबीसी की बात करें तो 1.5, फीमेल की बात करें तो 1.9 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1.7, फीमेल की बात करें तो 1.9, एससी की बात करें तो 2.5, फीमेल की बात करें तो 2.6। सहारनपुर की बात करें तो 586 वैकेंसी, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है, 1.9 जनरल मेल और फीमेल 2.1, ओबीसी मेल 2 और फीमेल 2.3, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2.1 और 2.4 फीमेल, एससी की बात करें तो 2.3 और फीमेल की बात करें तो 2.5। अगला ज़िला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 1.7 जनरल मेल, 1.9 फीमेल, ओबीसी की बात की जाए तो 1.9, 2.1 और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 2 और फीमेल 2.2, एससी की बात की जाए तो 2.4 और फीमेल 2.6। शामली की बात करी जाए तो 307 वैकेंसी हैं। यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा और फीमेल का 2.2 बढ़ेगा जनरल का, और ओबीसी का बढ़ेगा 2.2, फीमेल का बढ़ेगा 2.4 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2.3 और फीमेल की बात करें तो 2.6। इसके बाद एससी की 2.6, फीमेल 2.8। अयोध्या अगला ज़िला। अयोध्या की बात करें तो 2.1 जनरल, फीमेल 2.3, ओबीसी 2.3, ओबीसी फीमेल 2.5 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस 2.4, फीमेल 2.6, एससी 2.5, फीमेल 2.7। अगला ज़िला है बाराबंकी। बाराबंकी की बात करें तो 615 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। 1.6 जनरल, जनरल फीमेल 1.8, ओबीसी 1.8, ओबीसी फीमेल 1.9, एससी 1.9, फीमेल 2.1 और इसके बाद हम एससी नहीं, ये ईडब्ल्यूएस का था। अब एससी की बात करें तो 2.1 और फीमेल 2.3। सुल्तानपुर है अगला ज़िला, जिसमें 551 वैकेंसी हैं। यहाँ पे 1.9 जनरल, फीमेल 2.1, ओबीसी 2.1, फीमेल 2.3 और ईडब्ल्यूएस 2.2, फीमेल 2.4, एससी 2.3 और फीमेल 2.5।
अगला जिला अम्बेडकर नगर जिसमें 434 वैकेंसी, जिसमें 2 के आसपास बढ़ेगी। 2.1 फीमेल 2.3 और OBC 2.4, OBC फीमेल 2.6 और इसके बाद में EWS 2.3 और इसके बाद में 2.6 फीमेल और SC की बात करें तो 2.4 और SC फीमेल की बात करें तो 2.8। ये थे हमारे 15 ज़िले जिनका कट ऑफ लगभग इसके आसपास बढ़ेगा। आप लोग रनिंग करते रहना क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ते नज़र नहीं आ रही। SI में भी देखा आपने, जब कट ऑफ ज़्यादा चली जाती तो ज़्यादा नहीं बढ़ती, वहाँ पे तो एक मतलब जो है 1% ही बढ़ा था और यहाँ पे जो है फिर भी हमने 2-2.5% तक जो है कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 100 नंबर का पेपर था, उस हिसाब से सारा कुछ निकाल के। बाकी की जो है वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा चल रही, तो हम लोग इस पे बात उठाते हैं कि रनिंग स्किप कर दो भाई। एक बार हम लोग फिर बोल रहे हैं, पहुँचा देना उन भाइयों तक, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर वीडियो में करूँगा कि रनिंग स्किप कर दें। बाकी हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको जो है शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाओ और बाकी जो कमेंट किया करो कि अगले दिन आपके क्या क्या पॉइंट है, उन पॉइंटों पर हम ज़रूर चर्चा करें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि देख रहे हैं UPSI में मेडिकल में कितने बंदे बाहर हो रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसी अनहोनी ना हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।